नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु मंत्र सिविल क्लासेस पे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं। एंड आई एम नेहा मंजरी एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर साइंस। तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी, तो ये मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी में 2 क्लासेस कर लिया है। शुरुआत वाला जो फर्स्ट क्लास था वो तो इंट्रोडक्शन क्लासेस था, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। सेकेंड क्लास जो हमारा हुआ था वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे हुआ था। लाइक देखिए, एक सेकेंड। तो फर्स्ट क्लास हम लोगों ने इंट्रो पे किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, एंड सेकेंड वाज योर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक हम लोग हायरार्की को देखेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए जो हायरार्की होती है वो देखेंगे। एंड और हम लोग देखेंगे जितने भी, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के जो फादर हैं, आई टोल्ड यू कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फादर ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का जिसको टाइटल दिया गया है, ये चीज हम लोग देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स यहाँ से फिक्स है, बॉटनी से जूलॉजी से मिला के यहाँ पे फिक्स रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इसलिए हम लोग आज यही देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो हमारा एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, gurumantra.online के नाम से, और फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं gurumantra.online पे, और वहाँ पे भी आप डिफरेंट मटेरियल आपको कलेक्ट करना है या टेस्ट सीरीज देखना है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं जैसे बोला कि आज के क्लास में हम देखेंगे कि फादर ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। ओके, फादर ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस मतलब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मेजर ब्रांचेस तो आपको लाइक ऑन मतलब तुरंत से बोल देना है, आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, तुरंत से आपको बोलना है, तो इतना इसको रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जीव जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आई एम टेकिंग माय पेन। हाँ, तो देखिए, जंतु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, तो ये आपके अरस्तु हो गए। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, हु इज फादर ऑफ जूलॉजी, एंड ही इज एरिस्टोटल। फिर अनुवांशिकी में क्या होगा, फादर ये सॉरी पितामह किसके, तो ये आपका जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, तो हम जॉन ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल होगा। एंड पितामह मतलब अनुवांशिकी के पितामह कौन हो गए, ये आपके जॉन ग्रेगर मेंडल हो गए। विकिरण अनुवांशिकी के पितामह कौन थे, तो एच.जे. म्यूलर थे। देखिए यहाँ पे ना आपको क्या चीज ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन, आप तो एक बार जैसे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर आएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट देखिए यहाँ पे डिफरेंट चीजें हैं, रेडिएशन जेनेटिक्स है, रेडिएशन जेनेटिक्स है, या फिर मॉडर्न जेनेटिक्स है, विकिरण अनुवांशिकी या फिर आधुनिक अनुवांशिकी। ठीक है, तो इन दोनों के फादर का नाम ऐसा ये नहीं कि जॉन ग्रेगर मेंडल टिक करके आ गए, गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एच.जे. मुलर है, कौन है ये, रेडिएशन जेनेटिक्स, विकिरण अनुवांशिकी के पितामह है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स मतलब आधुनिक अनुवांशिकी के कौन है, तो ये बैटसन होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है आप लोगों को। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन ही डाउनलोड आप करेंगे तो लाइब्रेरी सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है टी.एच. मॉर्गन के बारे में। द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म जेनेटिक्स वाज इंग्लिश बायोलॉजिस्ट विलियम बैटसन 1880। अच्छा, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है, इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता है। बहुत सारे चीजों पे इन्होंने काम किया था, लिंकेज पे काम किया था। ठीक है, तो इसके वजह से भी इनको भी मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। ठीक है, तो आपके लिए मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर मैं आपको अब आप बोलिएगा कि जैसे कि एक तो हम पढ़ के आए हैं अभी हम लोग कि बैटसन है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें टी.एच. मॉर्गन भी है। तो विद द हेल्प ऑफ जैसे विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शन यू कैन टेक आउट द बेस्ट आंसर। ठीक है, उसमें क्या करना है, जैसे एक स्टेट पीसीएस, जैसे बिहार में क्या होता है, बिहार का जो है बीपीएससी जो एग्जामिनेशन होता है, बिहार का जो स्टेट पीसीएस होता है, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। ठीक है, तो ऐसे जैसे बीपीएससी वाले बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे,
आप लोगों के लिए यहाँ पे अगर आंसर बैटसन भी दिया है और मॉर्गन भी दिया हुआ है तो आपके लिए आंसर दोनों हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे। हाँ, अब है आधुनिक शारीरिकी, मॉडर्न एनाटॉमी के फादर किसको बोला जाता है? तो एंड्रिस विजुअलिस को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पितामह आधुनिक शारीरिकी के पितामह किसे हम लोग बोलेंगे? एड्रियास एंड्रियास एंड्रियास विजुअलिस को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रक्त परिसंचरण संचरण, जिसको हम लोग सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के फादर किसको माना जाता है? विलियम हार्वे को माना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही डिस्कवर किया था ये सर्कुलेशन का जो इवेंट है या फिर बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है, इसको किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने ही किया था। नेक्स्ट है आपके कार्लस लिनियस, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कार्लस लिनियस को हम लोग फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं मेंशन है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपने बुक में, कॉपी में। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के भी फादर आई मीन कैरलस लिनियस है। इसमें क्या किया जाता था ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? ये नाम करने का तरीका है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि पहला नाम जो है वो जीनस से बना होता है और दूसरा नाम जो बना होता है वो स्पीसीज से बना हुआ होता है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपके फादर ऑफ पितामह, चिकित्सा शास्त्र के पितामह कौन है? ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के पितामह कौन हो गए? तो हिप्पोक्रेट्स। क्लासिकल मेडिसिन के फादर हो गए हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है म्यूटेशन के, तो म्यूटेशन के ब्रीज नहीं होगा, ये वैरिस होगा, राइज, ह्यूगो डी व्राइज, ठीक है। तो म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है अचानक से सडन चेंज आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि आईज है या आईज का कलर है या फिर नोज है या फिर हैंड्स ही है या फिर ईयर्स ही है, किसी चीज में कुछ भी चेंजेस हो या फिर आवाज में ही चेंज हो जाएगा, तो लेकिन अचानक से आएगा ये चेंज। तो अचानक से जो चेंज आता है उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और ये चीज का स्टडी किसने किया था? तो ह्यूगो डी वैरिस ने किया था और उन्हीं को हम लोग इसका फादर मानते हैं, पितामह मानते हैं उत्परिवर्तनवाद के। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के पितामह हम लोग मानते हैं या कहते हैं मार्सिलो मैलपेजी को। तो ये सब आप लोगों को याद रखना, ये सब चीजें ना फैक्चुअल चीजें हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे, एसोसिएट कर करके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ऐसे बस रट लेना है। एसोसिएट करने से आप लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। जैसे यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको एलिमिनेशन से काटने वाले होते हैं, तो वैसे टाइम में अगर आप ऐसे एसोसिएट करके पढ़े रहिएगा तो ज्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। बैक्टीरिया के फादर हम लोग किसको बोलते हैं? पितामह, ठीक है। जीवाणु विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं हम लोग? तो हम लोग रॉबर्ट कोच को कहते हैं। फिर एडवर्ड जेनर, इन्होंने इम्यूनिटी आई मीन वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसे बोलेंगे हम लोग? रॉबर्ट कोच को बोलेंगे। ये हो गया आपका जीव विज्ञानों के पितामह, ये कौन हो गए? ये हो गए रॉबर्ट कोच। फिर हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीन का पता लगाया था। पैलियोंटोलॉजी क्या है? पैलियोंटोलॉजी हम लोगों ने ब्रांच वाले क्लास में किया था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था अगर हम लोग फॉसिल की पढ़ाई करते हैं, फॉसिल का स्टडी करते हैं, तो उसी को हम लोग फॉसिल या फिर एंशियंट जो चीजें हैं उसका स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसको पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी के जो फादर थे उनको लियोनार्डो डा विंसी बोला जाता है। और हिंदी में अगर आप देखिएगा इसको तो जीवाश्म विज्ञान के पितामह किसे मानते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको लियोनार्डो डा विंसी को मानते हैं। लुइस पास्चर, लुइस पास्चर कौन थे? तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी मानते हैं, ठीक है। इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे काम किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी मानते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये नंबर आप लोग सेव कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी कोई कोर्स ज्वाइन करना, तो ये नंबर आपके काम का है। क्या है ये? 8210059115। ये हमारा आपको मिल जाएगा
सिविल सर्विस प्रिपरेशन करने के लिए ऐप मिल जाएगा आपको gurumantra.online। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा तो मिल जाएगा, और अगर वेबसाइट आपको जाना है तो आपको www.gurumantra.online पे जाना होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी के फादर, जेरंटोलॉजी का मतलब होता है कि जो ओल्ड ओल्ड स्टेज का स्टडी होता है, बूढ़े लोगों, बुढ़ापा, एजिंग, ये सब पढ़ते हैं तो हम लोग उसको जेरंटोलॉजी बोलते हैं। और इसके फादर हम लोग किसको मान के चल रहे हैं, तो हम लोग उसको व्लादिमीर कोर्नाचेव्स्की को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बार बार आप लोग पढ़िएगा तो यूज टू होइएगा, अदरवाइज आपको इस तरीके से याद कर लेना है कि अगर ऑप्शन में दिखे तो टिक कर दो। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी को के बारे में पता गया था थॉमस एडिसन ने, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस आल्सो। एंड इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? इंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें कि हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लस इंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो भी हार्मोन आएगा वो सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल में उसका फंक्शन क्या है, उसका सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, उसका सिक्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्ब्रोलॉजी। इम्ब्रोलॉजी 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 क्या होता है? तो इम्ब्रोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इम्ब्रियो के बारे में। ठीक है, एम्ब्रियो बना कैसे, एम्ब्रियो ग्रो कैसे करता है, एम्ब्रियो से कैसे एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन होता है, एम्ब्रियो में कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये सब कुछ होता है। तो भ्रूणकी, आधुनिक भ्रूणकी के पितामह हम लोग किसे मानते हैं? कार्ल ई वॉन वेयर को मानते हैं। नेक्स्ट है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को तो हम लोग फादर ऑफ बॉटनी ही मानते हैं, वनस्पति शास्त्र के जो पितामह है उनको हम लोग फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट है एजे बटलर। एजे बटलर कौन थे? तो प्लांट की पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट क्लास। पैथोलॉजी होता है कि डिजीज का स्टडी जो करते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज जो हो रहा है और डिजीज को फिर डिस्कवर करने का तरीका, डायग्नोज करने का तरीका, उसका सिम्टम्स क्या होता है, लाइफ साइकिल, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को फैला रहा है तो उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये सब आपका किधर आएगा? पैथोलॉजी में आएगा। प्लस उसमें प्रिकॉशंस क्या लेना है, ट्रीटमेंट क्या करना है, मस्ट डू चीजें, मस्ट नॉट डू चीजें, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे तो आपके वो सब आ जाएगा प्लांट पैथोलॉजी में। तो प्लांट पैथोलॉजी जैसे हो रहा है वैसे एनिमल पैथोलॉजी भी होगा। एनिमल में डिजीज एनिमल को काउज करेगा, प्लांट में पैथोलॉजी अगर है तो वो प्लांट को डिजीज काउज करेगा। जैसे वीट है, पैडी पेस्ट होते हैं, सुगर कैन के पेस्ट होते हैं, तो वो सब जो पेस्ट होता है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी कभी आपको दिखेगा चावल का ही जो जैसे धान का जो लहर होता है उसको अगर आप कभी कभी देखने जाएगा तो हो सकता है व्हाइट की जगह पे आपको ब्राउन ब्राउन दिखे। या फिर अगर शुगर कैन है, गन्ना ही है, तो गन्ना का जो ऐसे रहता है ना, स्टेम रहता है ना, तो उसमें आपको ऐसे लाइनिंग्स दिखेंगे, फिर आप उसको खोलिएगा तो वो आपको रेड